सत साहिब। बच्चों, सबसे पहले एकाग्रस्त होकर बैठो और अपने अंदर खुशी भर लो, शांति भर लो, सद्भावना भर लो। अगर हमारी विचारधारा अच्छी होगी, हमारी विचारधारा अच्छी के साथ शांति, प्रेम, सद्भावना सभी जुड़ी हुई होती है और उसके साथ हमारा ज्ञान जुड़ा हुआ होता है। ज्ञान उसी को होता है जो अपने कर्ण के द्वारा सुनकर उसके ऊपर मनन करे। तो आइए अपने मन को मनाइए। पहले मन को कहिए कि ये मन, जो आज मैं कुछ सुन रहा हूँ उसको पूर्ण तरह से सुनकर उसके ऊपर ध्यान कर और उसे ये देख इसमें सच्चाई कितनी है। तो इसलिए सज्जन पुरुषों, सभी से आवेदन है कि जो भी आप इस वीडियो में सुनोगे उसमें हकीकत तक आपको पहुंचना है। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मुझे पागल, मूर्ख, ज्ञान समझ के माफ़ कर देना। लेकिन मेरा कथन रहा है हमेशा, जीना सत बोलकर जियो चाहे 2 दिन, झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। जियो जीव कल्याण में, औरों की भलाई के लिए, अपना पेट भरने के लिए। अगर 100 वर्ष जीते हैं तो भी बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। तो आओ हम सब मिलकर परोपकार करना शुरू करें और सत्य को जगाना शुरू करें, सत्य की परिभाषा को समझना शुरू करें। फिर हमारा अंदर के पटल हैं वो खुल जाएगा और अंदर का पटल खुल जाएगा तो तुम्हें ये पता लगेगा कि मेरी शकल कुछ और है, अकल कुछ और है। शकल और अकल दोनों एक हो जाती हैं तो अंदर और बाहर से हम पूर्ण रूप से गुरुमुख बन जाते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था किसी को देहधारी गुरु की जरूरत नहीं। अगर इंसान प्रकृति के सभी नियमों को, कानून कायदे को मान ले। लेकिन आज एक बात बताना चाहूँगा आपको। क्या आपने देखा है कि पशु प्राकृतिक नियम को मानते हैं? पशुओं के साथ प्रकृति होती है, यानी परमात्मा है वो कहाँ मिलता है? परमात्मा इस प्रकृति में है। तो आपने देखा होगा कि जब एक पशु का खाना जैसा भी प्रकृति ने दिया है उससे वो कभी बाहर नहीं जाता। पशु अपना हर कार्य करता है, प्राकृतिक नियम के अनुसार करता है। लेकिन इंसान जब भी कोई कार्य करता है तो वो प्रकृति के विरुद्ध जाकर करता है। इसलिए हर कार्य में रुकावट पड़ती है, हर कार्य इसका कराया फेल हो जाता है। तो बच्चों, इसके बारे में समझना है। पिछली वीडियो में आपने सुना शिव पार्वती की शादी के बारे में। भगवान कृष्ण को कहा कि वो कपड़े लेकर भाग जाता था, दही खा जाता था, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर अब हम कथाओं में सुनते हैं कि एक उंगली के ऊपर पर्वत को उठा लिया। आपको क्या समझ आती है? एक उंगली पर पर्वत कोई उठा सकता है? उंगली पर कितना वजन उठा सकता है? कितना बड़ा शक्तिशाली शरीर वाला हो, उसकी लिमिट होती है। 5 कुंटल होगी, 10 कुंटल होगी, 20 क्विंटल होगी। लेकिन पहाड़ को कैसे उठा सकता है कोई उंगली पर? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये कहानी कुछ और है और हम समझ कुछ हो रही हैं। हमने केवल कल्पना को हकीकत मान लिया है। फिर हम आगे चल के देखते हैं
तो पहाड़ को उठाकर समुद्र में भी डाल दिया। समुद्र में डालकर उसको बिलोया और पहाड़ को बिलोकर उसको और वापिस छोड़ दिया। आपको आज गहराई में जाके समझना होगा कि ये कहानी कुछ और है और हमें बताई कुछ और जा रही है। हम सभी लोग मानसिक बीमार हो चुके हैं। हमारी मानसिकता आज इतनी नीचे जा चुकी है कि हम कल्पना को हकीकत मानने लग रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जब भी कोई महापुरुष आता है तो महापुरुष हमेशा सत्य के ऊपर चलता है। वो असत के कार्य कभी नहीं करता, लेकिन हमने उनको असत बता दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक इंसान को भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा पीने की आदत है और नशेड़ी है, तो नशेड़ी इंसान क्या करेगा? कहेगा शिव भोले की पूजा कर, शिव को मना लो, और शिव के नाम पर भांग पीने लग गए। आप सोचिए और विचार करिए कि क्या हमारे महादेव नशेड़ी थे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम अपमान कर रहे हैं। फिर आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शिव और पार्वती की शादी हुई। इसका मतलब क्या निकला कि शिव और पार्वती से पहले सृष्टि तो रची हुई थी। पार्वती किसी की बेटी होगी, शिव भी किसी का बेटा होगा, इसलिए सृष्टि पहले से चली आ रही होगी। तो फिर शिव ने पूजा करी, तो शिव ने पूजा किसकी करी? अब इस बात का भी सवाल आपको समझना होगा। अपने आप से प्रश्न करो कि शिव की पूजा हम करते हैं, शिव किसकी पूजा करता है? अगर इस गहराई में चले जाओगे तो आपको पता लगेगा कि शिव हमारे अंदर एक शिव शक्ति है। यहाँ तीसरा नेत्र है। जब हम यूं ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, अर्थात शिव शक्ति प्रचंड हो जाती है। तो हम खुद ही शिव हैं, यानी तुम ही शिव हो, यानी इंसान ही शिव है। इसी प्रकार आपको समझना है कि हम किसी इंसान की पूजा कर रही हैं, एक बनावटी फोटो की पूजा कर रही हैं। लेकिन ये भी मानना होगा आपको कि किसी कैमरे के सामने आप खड़े हो जाओ तो जिस चीज़ की परछाई होती है उसी की फोटो खींचेगी। लेकिन अगर हम किसी हवा की फोटो खींचना चाहें तो हवा की फोटो नहीं होती। तो फिर आप इस बात से क्या समझोगे? शिव देहधारी था या नहीं? पार्वती देहधारी थी या नहीं? और अगर देहधारी थे तो उनके कोई माता पिता हो गए, कोई आकाश से उतरा नहीं कोई। इस प्रकार इस बात को हमें समझना होगा कि तुम ही शिव हो अगर तुम्हारे अंदर शिव शक्ति प्रचंड हो जाती है तो। और फिर कहा कि ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु उसका पालन पोषण करता है और शिव उसका विनाश करता है। तो आप सोचिए, एक देहधारी मनुष्य पैदा होकर वो सारी सृष्टि को नष्ट कैसे कर देता है? एक ब्रह्मा अपने शारीरिक चोले में, इस संसार वाले चोले में, इस देह में आकर वो सारी सृष्टि को पैदा कैसे करता है? वो चार मुंह वाला कैसे बना? फिर उनकी ब्रह्मा जी की भी शादी हुई ब्रह्माणी से, तो ब्रह्मा का पिता भी तो कोई होगा और ब्रह्माणी का पिता भी तो कोई होगा। फिर देखते हैं विष्णु को। विष्णु जी के बारे में देखें तो विष्णु के घर से सावित्री या लक्ष्मी, तो अब उन दोनों का भी कोई तो पिता होगा। अगर उन दोनों का पिता होगा, ब्रह्मा जी का पिता होगा, तो इसका मतलब सृष्टि पहले से चली आ रही है, यानी शरीर पहले था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपने नाभि में पैदाइश होती है, पैदा करने वाला होता है नाभि। तुम बीज को, किसी चीज़ के बीज को ज़मीन में डाल कर देखो, भूमि में डालो, उसकी नाभि फटकर उसके दो पत्ते निकलते हैं।
तो इस प्रकार हमारी नाभि से ही उत्पत्ति होती है। तो जब हमने अपनी नाभि की शक्ति को जगा लिया, हमने अपनी इस नाभि वाली शक्ति को जगा लिया ऐसे करके ध्यान लगा के, तो हमारे अंदर ब्रह्म शक्ति प्रचंड हो जाती है। और ब्रह्म शक्ति जब जाग जाती है तो हमारे अंदर पैदाइश करने की ताकत आ जाती है। अब हमें समझना है कि ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा तुम ही हो। फिर विष्णु पालन करता है। तो हमारा शरीर में हृदय है, ये पालन पोषण करता है। हृदय गति अगर सेकंड भर के लिए रुक जाए तो इंसान मर जाता है। इसी प्रकार विष्णु जी जब शरीर में थे और सावित्री लक्ष्मी ये शरीर में थी तो इनका पिता था। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान ने अपने अंदर विष्णु की शक्ति जगा ली। विष्णु की शक्ति जगाने वाला विष्णु कहलाया। और उसने पालन पोषण करने का मतलब हुआ उसने तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हें अच्छे विचारधारा में रहने का, तुम्हारे अंदर सत जगाने का कार्य किया। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश तुम ही हो। लेकिन शिव अगर विनाश करता है तो विनाशकारी क्या चीज होती है? यहाँ है शिव। और यहाँ इसके पीछे हमारी बुद्धि है। जब इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है तो फिर विनाश हो जाता है। बुद्धि काम करना बंद कर दे तो विनाश हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा का क्षेत्र है। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु और तुम ही महेश। अगर तुम अपने अंदर ये शक्तियां जगा लेते हो तो तुम्हारे बराबर कोई नहीं। यानी सबसे बड़ी ताकत वो है। सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते हैं। वो किसकी करते हैं? जो वो पूजा करते हैं वो पूजा अगर हम करने लग जाएं तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर वो शक्ति जाग जाएगी। विष्णु वाली वो शक्ति जाग जाएगी, ब्रह्मा वाली वो शक्ति जाग जाएगी, शिव वाली। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे, भगवान राम विष्णु के अवतार थे। इसका मतलब निकलता है कि विष्णु जो शक्ति है वो शक्ति प्रचंड हुई थी उनमें। तो बच्चों, इससे अगली वीडियो में आपको इसका अगला चरण बताऊंगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप बार बार सुनोगे तो आपको बहुत सी बातों का पता लग जाएगा और आप अंधेरे से दूर हो जाओगे, अंधविश्वास से बाहर हो जाओगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मेरा काम आपको प्रभावित करना नहीं बल्कि प्रकाशित करना है। तुम प्रकाशित हो जाओ और जागते रहो। जागती नगरी में कभी चोर नहीं लगते और अंधेर नगरी में सोए हुए के ऊपर चोर लग जाते हैं। इसलिए तुम जागो। जागने का वक्त आ चुका है। अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसके साथ साथ अगर पूरी तरह से समझ आ जाए तो तुम इसके ऊपर खड़े हो जाओ, पैरों पे खड़े होकर इसको देखो सच्चाई है या नहीं। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।